नमस्कार। उनकी कलम से हमारी कलम तक के नवे एपिसोड में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशु शर्मा जी। अंशु जी एक बहुत ही अच्छी कवयित्री हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको अंशु जी के बारे में कुछ बताऊँ, मैं बताना चाहती हूँ कि आज हम जा रहे हैं सीधा भक्ति काल में, जहाँ पर हम बात करेंगे संत कबीर जी की। कबीर दास अपने समय के बहुत ही बड़े संत थे। और उन्हें दास भी इसलिए कहा जाता था क्योंकि जब वो पैदा हुए थे उसके बाद ही उन्होंने राम नाम को अपना लिया था और उसके बाद वो इतने बड़े भक्त बने कि वो नाम उनके साथ ही जुड़ गया। तो हम आपसे जुड़ रहे हैं नीलम सक्सेना जी के इस पेज के ज़रिए। नीलम सक्सेना जी ने शुरू किया लिटरेरी वॉरियर्स ग्रुप, जिसके ज़रिए आज आप हम यहाँ एक-दूसरे के साथ बैठे हैं, साहित्य की बातें करते हैं। अक्सर हम इस कार्यक्रम के द्वारा उनकी कलम से हमारी कलम तक उन दिग्गज साहित्यकारों की बात करते हैं, कवियों की और लेखकों की बात करते हैं, जिनकी कलम ने हमें प्रोत्साहित किया, हमें प्रेरणा दी। और आज इसी कड़ी में हम बहुत पीछे चले गए हैं भक्ति काल में। ये हमारा भक्ति काल का सबसे पहला एपिसोड है, 9वां एपिसोड, लेकिन भक्ति काल में जाने का पहला एपिसोड, जहाँ हम संत कबीर जी के बारे में बात करेंगे। और अंशु जी बहुत ही, वैसे तो ऐसा कौन है जिसने कबीर जी को ना पढ़ा हो? स्कूल में बच्चे भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते आए हैं। और अगर किसी को कोई भाषण भी देना हो तो कबीर जी के 1 या 2 दोहे बोले बिना वो भाषण पूरा नहीं होता। और उनकी सिखाई सीख तो सबको लेनी ही चाहिए। पर इससे पहले कि मैं अंशु जी को कबीर जी के बारे में बोलने के लिए मंच पे आमंत्रित करूं, मैं आपको उनसे मिला देती हूँ। नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत है आपका अंशु जी। अंशु जी एक डॉक्टर हैं। अंशु जी नई दिल्ली के निवासी हैं, एक सरकारी सेवानिवृत्त एलोपैथिक चिकित्सक हैं। उन्होंने दिल्ली के प्रख्यात लेडी हार्डिंग कॉलेज से स्नातक और दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। तत्पश्चात सीजीएचएस में करीब 30 वर्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में भी लगभग 7 से 9 वर्ष तक सेवारत रही। वह द्विभाषीय कवयित्री हैं, हिंदी और अंग्रेजी में लिखती हैं और इनकी कविताएं बहुत ही कमाल हैं, दोनों ही भाषाओं में। लिखने में करीब 12 वर्षों से अनुभवी हैं और उनकी हिंदी कविताओं की पुस्तक अंतर्मन के संवाद 2020 में प्रकाशित हो चुकी है। साथ ही उनकी कई कविताएं बहुत से संकलन में भी प्रकाशित हो चुकी हैं। तो ये है हमारी बहुत ही प्रतिभाशाली और अनुभवी कवित्री और लेखिका डॉक्टर अंशु शर्मा जी। अंशु जी, हम आज जानना चाहते हैं आपसे कबीर जी के बारे में। तो ये मंच आपका है और आप उनके बारे में अपना ज्ञान हमारे साथ बांट सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी आपका। आपकी इस उदार परिचय ने मुझे बहुत ही भाव विभोर कर दिया है। मैं यही कहूँगी कि मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और मेरी कुछ तुच्छ बातों को जानने के लिए आपने मुझे प्रेरित किया। साथ ही मैं आभारी हूँ नीलम सक्सेना जी की बहुत बहुत, जिन्होंने हमें ये अवसर, ये पृष्ठ प्रदान किया है। लिटरेरी वॉरियर ग्रुप के इस पृष्ठ पर हम अपनी भावनाएं, अपने इमोशंस व्यक्त कर पाते हैं और श्रोताओं के और बहुत से लोगों के करीब पहुंच पाते हैं। उनके साथ अपनी बहुत से विभिन्न मित्र भी बना पाते हैं, जो कि हमें लिटरेरी वॉरियर ग्रुप से ही प्राप्त हुए हैं। तो मैं नीलम जी आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। संत कबीर के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिए दिखाने समान ही है। और
मैं आप अपने बारे में क्या कहूँ कि मुझे कितना उनके बारे में, मेरा ज्ञान उनके बारे में बहुत ही सीमित है। ये अवश्य है कि मैं संत कबीर की भक्ति काल के जो वे कवि हैं और उन्होंने जो दोहे और जितनी भी रचनाएँ उन्होंने की हैं, उसकी बहुत समय से प्रशंसिका रही हूँ। मुझे उनका ये सरल तरीका किसी भी बात को कहने का बहुत ही अच्छा लगता है और मैं जानती हूँ कि हमारे सभी श्रोतागण और सभी दोस्त जो आज जुड़े हैं, वे सभी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि कबीर दास जी के दोहे सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। और चूँकि वो मेरे भी सर्वप्रिय हैं, इसलिए मैंने ये मौका जाने नहीं दिया और आशा जी के साथ आज मैं आप सभी के साथ कबीर जी के कुछ दोहे शेयर करूँगी। तो उसकी पहले मैं चाहूँगी कि आशा जी आपको संत कबीर के जीवन के बारे में कुछ बताएँ, क्योंकि संत कबीर एक बहुत ही सामान्य, बहुत ही निर्धन परिवार में पले-बढ़े, लेकिन उनके ज्ञान की कोई भी सीमा नहीं रही। तो ये कैसे हुआ? मैं चाहूँगी आशा जी हमें कुछ इस बारे में बताएँ। आशा जी। अंशु जी, संत कबीर जी के बारे में मैंने कई कहानियाँ पढ़ी हैं। अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे घर में जो माहौल था, मेरे घर का माहौल शुरू से ही बहुत ज़्यादा बहुत स्पिरिचुअल रहा। तो आध्यात्म की तरफ बढ़ते हुए मेरे माता-पिता ने भी गुरु धारण किए थे। तो अगर हम कबीर जी के बारे में पढ़ते हैं तो उनके जीवन का एक बहुत ही अ, महत्वपूर्ण हिस्सा वो रहा कि वो जिस काल में थे, 15वीं शताब्दी के भक्ति काल के कवि रहे हैं कबीर जी। और उस समय हमारा समाज ऐसा था जहाँ पे गुरु के बिना किसी को भी महत्व नहीं मिलता था। लेकिन कबीर जी का जन्म हुआ था एक बहुत ही निर्धन परिवार में, और वो भी एक मुस्लिम परिवार में। जी। उनका जन्म एक जुलाहे जो नीमा और नीरू नाम के जुलाहों के घर हुआ था। और ऐसा कहा जाता है, कहानियों की अगर माने, तो उनके जन्म से ही उनके शरीर में, उनके मुँह में इतना तेज था, उनके चेहरे पे इतना तेज था कि जहाँ उनका जन्म हुआ था वो पूरा कमरा रोशनी से भर गया था। और उनके घर में उनके आगमन से बहुत ज़्यादा खुशियाँ फैल गई थी। और वहाँ पे आए जो एक बड़े वृद्ध जन थे, उन्होंने कहा था कि आपका पुत्र बहुत ही अच्छे योग में पैदा हुआ है, इसका बहुत नाम होगा आगे जाकर। अब माता-पिता को ये पता नहीं था कि उनका नाम किस तरह से होगा। जी। एक मुस्लिम परिवार में पैदा होने के बावजूद, क्योंकि उनका जन्म काशी में हुआ था, उनका पूरा वातावरण, उनका जो उनके आस-पास राम-धुन की कमी नहीं थी। सुबह उठते से रात होने तक वो उसी माहौल में रहते थे। और तभी उन्होंने राम राम जपना शुरू कर दिया था। तो यहीं से उनका उनका भक्ति पथ शुरू हो गया था। और इसी वजह से उनके जो माता-पिता थे वो बहुत परेशान भी रहते थे, क्योंकि वो मुस्लिम परिवार के थे। और अक्सर उनके माता-पिता ने कभी उन्हें रोका नहीं, जैसा कि कहानियों में लिखा है। वो कहते थे कि बेटा, तुम मुस्लिम हो, तुम्हें राम-राम नहीं, तुम्हें अल्लाह-अल्लाह बोलना चाहिए। लेकिन जिस पे कबीर जी ने हँस के थोड़ा-सा रुक के अल्लाह राम, राम अल्लाह ऐसा कहना शुरू कर दिया। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि कबीर जी बहुत ही शुरू से धर्मनिरपेक्ष थे। उन्होंने कभी भी धर्म के बीच में अंतर नहीं समझा, क्योंकि भगवान भगवान है, आप उसे किसी भी रूप में अपना सकते हैं, किसी भी रूप में उसकी भक्ति कर सकते हैं। तो ये थी शुरुआत उनके जीवन की, जहाँ वो बचपन से ही राम धुन से जुड़ गए थे। इसके आगे हम सुनेंगे अंशु जी से। अंशु जी, मुझे पता है आप हमें उनसे जुड़ी कुछ बहुत ही खूबसूरत बातें बोलना चाहती हैं, क्योंकि हम गुरु के बारे में बात कर रहे थे।
आगे हम और भी बात करेंगे कि उनके गुरु कौन थे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी आप हमें बताएं गुरु के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, जो आपने अभी ज्ञान हमें दिया उसके बारे में, और कबीर जी के बारे में। जैसे कि आपने कहा कि एक छंद भी बहुत मशहूर है उनके बारे में, कि 1455 साल गए, चंद्रवार इक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसाइत की, पूरनमासी प्रकट भय। तो उनके जन्म के बारे में इतनी जैसे कि कहा उन्होंने कि इतनी सारी कहानियां प्रचलित हैं। आज भी उनकी कौन सी तिथि है, कौन सी तारीख है, कौन सा सन था, ये पूरी तरीके से निश्चित नहीं है। और इसीलिए ये छंद हमें बताता है कि विक्रम संवत के 1455 साल बीतने पर सोमवार की जेठ की पूर्णमासी वट सावित्री के पर्व पर कबीर पैदा हुए थे। और वट सावित्री के शुभ अवसर पर आज भी कबीर पंथी जो हैं वो महात्मा कबीर का जन्मोत्सव मनाते हैं। तो ये भी एक बात है जो कि उनके बारे में बहुत प्रसिद्ध है। और ये कुछ दूसरे विद्वान हैं जो कि कबीर का जन्म 1456 का मानते हैं, और ये सही भी लगता है क्योंकि छंद भी यही कहता है कि 1455वां संवत बीतने के बाद, यानी 1456 में ही महात्मा कबीर का जन्म हुआ था। तो ये तो है उनकी जन्म के बारे में बातें। साथ ही उनके जन्म स्थान के बारे में भी 3 मत है कि वे काशी में या मगहर में या फिर आजमगढ़ जिला में पैदा हुए। तो कबीर ने खुद भी ये लिखा है कि पहले दर्शन मगहर पायो, पुनि काशी बसे आई। अर्थात काशी में रहने से पहले कबीर ने मगहर देखा था, और मगहर अधिकतर मुस्लिम समाज का गढ़ रहा। तो मगहर में मुस्लिम लोगों ने कबीर का मकबरा बनाया, और काशी में हिंदुओं ने उनकी समाधि। तो आज भी हम जानते हैं कि कबीर एक पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष और अंधविश्वासों से परे इंसान थे, जिनमें सच्ची भगवान, सच्ची प्रभु भक्ति, सच्ची हरि भक्ति जिन्होंने बताई, और हम सभी को उसी भक्ति की दिशा दिखाई। लेकिन उनका अधिकांश समय काशी में बीता, इसीलिए उनके गुरु, उन्होंने अपने गुरु माने थे वैष्णव स्वामी रामानंद को। और वो भी कैसे कि एक मुसलमान जुलाहे के पुत्र को तो उस समय आचार्य रामानंद अपनाते नहीं अपने शिष्य के रूप में। इसलिए एक बार जब वे गंगा में स्नान करने जा रहे थे गुरुजी, तो कबीर उनके रास्ते में सीढ़ियों पर लेट गए। और जब गुरु रामानंद सीढ़ियां ऊपर चढ़ रहे थे तो उनका पैर अचानक उनके शरीर पर पड़ा, कबीर के। तो उनके नाम से, उनके मुंह से अचानक राम 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 निकल पड़ा। कबीर ने इसी राम राम को अपना गुरु मंत्र मान लिया, और फिर स्वामी रामानंद को ही अपना गुरु मानकर उन्होंने सदा भक्ति भाव से राम के लिए दोहे लिखना शुरू कर दिया। तो ये हम कबीर की भक्ति और कबीर की महानता के बारे में हम ये इससे जान पाते हैं कि गुरु भक्ति और गुरु को वे भगवान का ही, वे ईश्वर का ही स्थान देते हैं। क्योंकि ये महीना भी गुरु पूर्णिमा का रहा है, और गुरु पूर्णिमा हमारे देश में बहुत ही पावन त्योहार के रूप में मनाई जाती है। इसलिए मैंने आज के कार्यक्रम के लिए भी कुछ दोहे गुरु के संबंधित ही चुने हैं। कबीर के दोहे ही सर्वाधिक लोकप्रिय हैं, और वे मेरे भी सर्वप्रिय हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने अध्यात्म के हर विषय और मानव प्रेम पर दोहों की रचना की है, और साथ ही साथ उन्होंने अपनी वैचारिक गहनता के द्वारा मानवीय संवेदना के लिए भी बहुत सी संदेश दिए हैं। पर फिर भी गुरु भक्ति और ईश्वर भक्ति को
जोड़ते हुए उन्होंने अनेकानेक दोहे लिखे हैं। तो उनकी ये रचनाएं आज भी सबसे अधिक प्रचलित हैं। तो सबसे पहले मैं उनका एक बहुत ही प्रचलित और मेरा बहुत ही प्रिय दोहा आपके साथ साझा करना चाहूंगी। दोहा, उसके पहले कि मैं ये बताऊं, दोहा एक कविता की विधा है उन दर्शकों के लिए जिन्हें पता नहीं है कि दोहा क्या होता है। कविता की ही एक विधा है जिसमें 2 पंक्तियों में 24 मात्रा का प्रयोग किया जाता है और अनेकों अनेक हिंदी के कवियों ने दोहों में कविताओं की रचना की है। तो कबीर का ये दोहा है गुरु जी के बारे में कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। तो इसमें भक्त कबीर हमें गुरु और ईश्वर दोनों की समानता का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि गुरु और गोविंद, गोविंद यानी कि भगवान कृष्ण या हमारे ईश्वर, दोनों ही सम्मुख खड़े हों तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि किसके पैर पहले पड़ूं। और शायद मेरे लिए गुरु को नमस्कार पहले करना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि गुरु ने ही मुझे ईश्वर के बारे में बताया। तो मुझे ज्ञान जो ईश्वर का मिला वह गुरु के ज्ञान के बाद ही मिल पाया। तो इसलिए मैं गुरु के पांव पहले स्पर्श करूंगा। तो ये इतना सुंदर दोहा है और इसी से आप उनके मन की सरलता और गुरु के प्रति उनका सम्मान, इसके बारे में जान सकते हैं। तो आशा जी, अब मैं आपको पूछना चाहूंगी कि आपके सर्वप्रिय दोहे कौन से हैं और क्या आप भी मेरी बातों से कुछ सहमत हैं? बिल्कुल अंशु जी, जैसा आपने कहा, ये दोहा जैसे ही गुरु पूर्णिमा आती है सबसे पहले मन में, ध्यान में यही दोहा आता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े में काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। तो हम वापस उसी जगह पहुंच जाते हैं कि उस समय क्या, किसी भी शिक्षा को, किसी भी चीज़ को पूरी तरह से समझने के लिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम जितना भी खुद से सीखना चाहें, जो छोटी-छोटी बातें होती हैं, जो चीज़ें करनी चाहिए और जो नहीं करनी चाहिए, वो एक गुरु ही बताता है। गुरु ही एक सच्चा मार्गदर्शक होता है। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके साथ। और इसलिए वो अपने पथ में इतना आगे बढ़ने के लिए इतने लालायित थे कि उन्होंने रामानंद जी को अपना गुरु मान लिया था। जबकि एक बार आगे चल के जब लोगों ने उनसे पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन है, उन्होंने कहा रामानंद जी। और रामानंद जी ने कहा कि मैंने इसे कभी दीक्षा नहीं दी, मैं इसका गुरु नहीं हूँ। जी। और उन्होंने उन्हें सब बताया कि किस तरह से वो घाट पे उन्हें मिले थे। उन्होंने ही उन्हें राम धन दिया था और तब से ही वो राम नाम उनके साथ है। और इसलिए तब से उन्होंने उन्हें अपना, रामानंद जी को अपना गुरु मान लिया था। तो वे इतने सरल भी थे, उन्होंने किसी भी चीज़ को कठिन नहीं बनाया। जहाँ एक प्रश्न उठा वहाँ उन्होंने अपना जवाब भी बहुत ही खूबसूरती से दे दिया। तो इतने सरल थे कबीर जी। अब मैं अपने जो दोहे हैं उन पर आऊं, तो बहुत ही सरल दोहे हैं और जो सबको पता है। मुझे लगता है कि उनके दोहों के जरिए जो भी चीजें वो कहना चाहते हैं उन्हें समझना कितना आसान हो जाता है। वे कहते हैं, साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो जी। ये कितना सरल है कि मुझे उतना दे दो कि ना मैं भूखा रहूं, ना मेरे दरवाजे पे आया हुआ कोई साधु भूखा जाए। ये एक मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरा एक और उनका दोहा है, जो इस दोहे से मुझे लगता है उनकी जो भावनाएं थी, ऊंच नीच को लेके जो उनके मन में दुख था, वो इस दोहे में बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से झलकता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जी। जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अगर आपके पास बहुत है,
और उससे किसी का कोई भला नहीं होगा। तो आपके इतने धनी होने से, इतनी धन संपदा होने से कोई फ़ायदा नहीं। तो ये भी एक दोहा है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ है जो हमेशा मुँह ज़बानी याद रहते हैं। जी। और एक उनका दोहा है, और ये दोहा तो जब भी मुझे किसी पे गुस्सा आता है तो मैं ये दोहा याद कर लेती हूँ। निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिल्कुल। बिन पानी साबुन बिना कोमल करे सुभाए। तो अगर अपने आप को आपको निर्मल रखना है, चित्त मन प्रसन्न रखना है, तो अपने दुश्मन को अपने पास रखिए। बिल्कुल तो ये सही, कुछ बिल्कुल दोहे सही। हैं बहुत सुंदर, जो, बहुत सुंदर। है ना? और ये जी। कुछ दोहे हैं जो हमेशा याद रहते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। कभी मन का पारा बढ़ जाए तो उन्हें उसे सँभालने में भी बहुत मदद करते हैं। तो इसके साथ आगे चलते हुए हम और भी बात करेंगे, लेकिन अब मैं अंशु जी को बुलाती हूँ। अब वो हमें कौन से दोहे और अपने पसंद के किस वाक़ये से मिलाएँगी। जी, धन्यवाद आशा जी। आपने जिन दोहों के बारे में बताया, वे सचमुच आज के समय पूरे संसार में प्रसिद्ध हैं, और हम लोग कब अपनी बोलचाल की भाषा में ही कबीर के दोहों को बोल जाते हैं, कह जाते हैं, ये ध्यान ही नहीं रहता। इतनी अधिक उनकी वाणी हमारी वाणी में घुल मिल गई है, और उनकी ये जो सरल भाषा है, उनकी जो सरल शैली है, वह हम सभी को एक नया मार्ग दिखाती है, एक नई राह दिखाती है। जैसे कि हमारी अ, दोस्त रश्मि साबले जी कह भी रही हैं कि जीवन का सार है कबीर के दोहों में। तो सचमुच जीवन, पूरे जीवन जीने का सार हम कबीर के दोहों से ज्ञात कर पाते हैं। मैं एक और दोहे पर आती हूँ जो कि गुरु और गोविंद दोनों के बारे में ही है, कबीर का, और यह भी हम सभी के लिए बहुत ही उत्तम दोहा है जो मुझे बहुत पसंद है, कि गुरु गोविंद दो एक हैं, दूजा सब आकार, आपा मेटे हरि भजै, तब पावे दीदार। कि गुरु और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। कबीर कहते हैं कि गुरु और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, वे दोनों एक ही हैं। और बाहर से दिखने में चाहे उन दोनों में कोई अंतर लगे, पर अंदर से वे दोनों एक ही हैं। मन से यदि हम अपने मैं की भावना को निकालकर हरि को भजने लगें, ईश्वर को याद करें, तो हमारे मन का सारा दोष मिट जाएगा, और तब हमें हरि का या ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। तो ये है उनकी सरलता, जिसमें उन्होंने गुरु और गोविंद, गुरु और ईश्वर दोनों को समान बताया है। एक और दोहा उनका मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है कि गुरु बिन ज्ञान न उपजय, गुरु बिन ज्ञान न उपजय, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, और गुरु के बिना मोक्ष भी नहीं मिलता। गुरु के बिना हम सत्य की पहचान नहीं कर सकते, और गुरु के बिना अपने मन का भ्रम भी दूर नहीं किया जा सकता। तो इतनी उन्होंने गुरु की महानता के बारे में बताया है, जिसके बारे में मैं पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि मैं भी ये जानती ही नहीं, ये समझती हूँ कि शिक्षा और गुरु यही हमें जीवन के सार को समझने में, ईश्वर को समझने में सहायक रहते हैं, और सदा हमें सत्य की राह भी दिखाते हैं। तो कबीरदास जी इतने समय पहले इतनी गूढ़ बातें कह गए, जिसके लिए हम आज भी उनके प्रशंसक और उनके भक्त हैं। तो आशा जी, आशा है आपको ये दो तीन दोहे पसंद आए होंगे। एक और बहुत, दोहा भी बहुत। है जो मेरा बहुत प्रिय है, जो कि गुरु के लिए ही है। अचानक मुझे ध्यान आया कि गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान।
तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान, कि गुरु के समान इस संसार में कोई दाता नहीं होता, देने वाला। शिष्य के समान कोई मांगने वाला भी नहीं है, क्योंकि शिष्य गुरु से अधिक मांग सकता है और गुरु शिष्य को अधिक से अधिक ज्ञान दान दे सकता है। कि गुरु तो ऐसा होता है कि तीनों लोकों का ज्ञान ही शिष्य को दे सकता है। तो ये दोहा भी कबीर की सरलता और महानता को बताता है कि वे गुरु को कितना अधिक मान देते थे, मान और सम्मान। बिल्कुल तो सही, आशा जी, अब मैं बिल्कुल सही। आपसे चाहूंगी कि अब आप अपने कुछ और दोहे हमें बताएं और हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल अंशु जी, बहुत सुंदर दोहे जो आपने सबके साथ बांटे। और सही बात है, गुरु का स्थान हमेशा ऊंचा होता है और एक सच्चा गुरु वही होता है जो अपने शिष्य को अपने से भी ऊंचा, अपने से भी आगे जाता हुआ देखना चाहे। तो गुरु की महिमा तो होती ही है बहुत महान। और इसके साथ ही जहाँ तक मेरे पसंदीदा दोहों की बात है, तो मैं फिर से एक बात पे आ जाती हूँ। बहुत सारे संत थे, महात्मा थे, जो कबीर जी का बहुत सम्मान करते थे। और ऐसे ही हमारे संत महात्मा थे गुरु नानक देव जी। अगर हम गुरु ग्रंथ साहब को देखें, गुरु नानक जी ने कहा था कि मैं ना मा ना काबे कैलाश, ऐसे करके एक बात है जो मुझे ध्यान नहीं आ रही। अ, वो किसी मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, वो किसी स्थान को, धर्म को नहीं मानते थे, वो शब्द को मानते थे। वो बोलते थे, मैं शब्द को मानता हूँ, शब्द की महिमा को मानता हूँ। एक आत्मा है, एक परमात्मा है, मैं उसे मानता हूँ। तो जब हम गुरु ग्रंथ साहिब की बात करते हैं, तो गुरु ग्रंथ साहिब में शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं संतों के। उसमें संत रैदास के हैं, मीरा जी के हैं, सूरदास के हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक किताब है जो बहुत पुरानी है। इसका कवर फट गया था, तो इसका नाम मेरे पिताजी ने लिख दिया है हाथ से, संतों की बानी। तो वाह, संतों की बानी बिल्कुल एक तरह से गुरु ग्रंथ साहब में जिन जिन संतों की बानी है, उनके शब्द हैं, दोहे हैं, वही इसमें भी है। और मैंने काफ़ी इसे पढ़ा है, क्योंकि बचपन में मेरी माँ मुझे कहा करती थी कि मैं अब थक गई हूँ, तुम पढ़ के सुनाओ। तो उस समय जितनी मुझे आती थी हिंदी पढ़नी, उतनी मैं पढ़ के सुनाया करती थी। तो वाह, तब से ये क्या बात। किताब हमारे पास है। और इस किताब में सबसे ज़्यादा जो शब्द और दोहे हैं, वो कबीर दास जी के हैं। जी, तो ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है कि उनकी भाषा इतनी सरल थी और आत्मा और परमात्मा को इतनी सुंदरता से दर्शाती थी कि उनके इतने सारे दोहे और शब्द इसके अंदर हैं। अभी जी, मैं इसी में से, वैसे तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन एक उनका इसमें शब्द है जिसका नाम है सुमिरन का अंग। अभी इसका पहला दोहा देखिए। सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए, कह कबीर सुमिरन किए, साईं माही समाए। तो वाह, ये कहते हैं जी, सुमिरन से ही सुख मिलता है, सुमिरन से ही दुख जाता है। और कबीर कहते हैं कि सुमिरन ऐसा करो कि तुम साईं में ही, यानी प्रभु में ही लीन हो जाओ। तो इसे पढ़कर ही इतनी खुशी, इतनी सुंदरता मिल जाती है कि आपको लगता है कि आप समझ गए। इतनी गूढ़ बात जो थी, वो इन 2 लाइनों में, एक दोहे में समझ गए। बिल्कुल, इसी का बहुत आगे सुंदर। चल के बहुत ही सुंदर, बहुत सरल भी। इसी का एक और दोहा मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। हाँ, ये दोहा मैं बहुत पढ़ती हूँ, मैंने बहुत पढ़ा है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में सुख करे में ना करे कोई। न कोई, जो जो सुख सुख में में सुने सुमिरन करे, तो तो दुख दुख का है। काहे को होए। तो बहुत वो भी बढ़िया। इसी का अंग है, जी, जिसको की व्याख्या करने की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, इतना सरल है कि जी, दुख में तो सभी सुमिरन करते हैं और सुख में कोई नहीं करता। अगर सुख में सुमिरन करेंगे, तो दुख होगा ही क्यों? बिल्कुल।
तो बहुत ये सुंदर। 2 दोहे, इसके बाद एक और दोहा मैं आपको इसी का पढ़ के सुनाती हूँ। ये काफ़ी बड़ा है, इसमें लगभग 50 के लगभग दोहे हैं। ये कहते हैं, सुमिरन से मन लाइए जैसे कीट भिरंग, सुमिरन से मन लाइए जैसे कीट भिरंग, कबीर बिसरे आपको होए जाहि तेहि रंग। तो ये कितना सुंदर है। सुमिरन में मन लाइए, अपना मन सुमिरन में लगाइए, जैसे कीट पतंगे होते हैं, बस एक बार प्रकाश को देख लिया तो उन्हें और कुछ समझ नहीं आता, उसी में लीन हो जाते हैं। कबीर बिसरे आपको, अपने आप को ही भूल जाओ, होए जाए ते ही रंग, और तुझ में ही लीन हो जाए, उसी के रंग में लीन हो जाए। तो ये कितना खूबसूरत, कितना सुंदर है। ये कुछ दोहे हैं जो मुझे बहुत पसंद है। इस किताब में तो बहुत ही दोहे हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे लगा कि ये दोहे मैं आज पढ़ के सुनाऊं तो शायद अच्छा होगा। तो अंशु जी, ये थे मेरे कुछ पसंदीदा दोहे। अभी मैं आपको फिर से मंच पे आमंत्रित करती हूँ ताकि आप हमें और कुछ भी सुनाएं। अंशु जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? अच्छा, मुझे लगता है अंशु जी को थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है नेटवर्क की वजह से। हेलो अंशु जी। कोई बात नहीं, जब तक अंशु जी वापस आती हैं, जब तक उन्हें नेटवर्क उनका साथ देता है, तब तक मैं आपको कबीर जी के बारे में कुछ और बातें बताती हूँ। तो कबीर जी, जैसे हम सभी जानते हैं, कबीर जी हमेशा ऊंच-नीच के विरुद्ध थे, और वो हिंदू मुस्लिम धर्म के जो इतने सारे आडंबर थे, इनसे भी बहुत दूर थे। कबीर जी कहा करते थे कि वो मूर्ति पूजा में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे, वो उसके खिलाफ थे। तो एक जगह कबीर जी कहते हैं कि अगर पत्थर ही, कभी अंशु जी, आपका वापस से हाँ, बहुत-बहुत मेरा स्वागत है। इंटरनेट थोड़ा-सा गड़बड़ चल रहा है, तो इसीलिए कोई मुझे बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। मैं अभी यही बता रही थी लॉगिन होना कि पड़ा। जी, हाँ, मैं रुकावट के और कोई आप बात नहीं अंशु जी। जी, आपकी आवाज़ अभी भी कट-कट के आ रही है। क्या आप मुझे सुन सकती हैं? कोई बात नहीं, जब तक अंशु जी का नेटवर्क उनका साथ देता है, मैं आपको बताती हूँ मैं क्या कह रही थी। कबीर जी मूर्ति पूजा के बिल्कुल खिलाफ थे, और मूर्ति पूजा के खिलाफ होने की वजह से वो कहते थे कि मैं पत्थर को क्यों पूजूँ? अगर पत्थर को पूजने से ही भगवान मिलता है, तो मैं पहाड़ की पूजा भी कर लूँगा। लेकिन फिर वो ये भी कहते हैं कि उससे तो अच्छा है कि मैं एक चक्की की पूजा कर लूँ, क्योंकि चक्की पत्थर की होती है, और 2 पाटों के बीच में पिस के जो आटा बनता है, उससे किसी की भूख तो मिटती है। तो इस कदर वो मूर्ति पूजा और मूर्ति पूजा के बिल्कुल खिलाफ थे। अंशु जी वापस हमारे साथ आ गई हैं, और इसीलिए इन्हीं कारणों की वजह धन्यवाद, से धन्यवाद। अंशु जी, आपका जी, वापस से बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत आभार आपका कि आपने मुझे फिर से जॉइन कराया। कुछ इंटरनेट की यहाँ पे दिक्कतें हैं, इसीलिए मैं अपने फ़ोन से जॉइन और इस कार्यक्रम की समाप्ति तक आपके साथ बनी रहूँगी। तो कोई बात नहीं अंशु जी। मैं सबको यही बता रही थी कि वो मूर्ति पूजा के कितने खिलाफ थे, और उसी के संदर्भ में एक
बात जो उन्होंने कही थी उसके बारे में बता रही थी। तो अब मैं जी, जी। आपको दोबारा आमंत्रित करना चाहूँगी, इससे पहले कि नेटवर्क फिर से आपका साथ छोड़े, मैं आपको सुनना चाहती हूँ। जी, जी, बहुत तो मैं भी की बहुत बहुत सी बातों से सहमत हूँ कि संतों की वाणी जो हम लोग अपने बचपन से सुनकर बड़े हुए और अलग-अलग की कवि जो हमें और हम लोगों को पता लगे और बचपन से ही हमारे अंदर वे आए, उन्होंने हम सभी को एक ही उसी दिशा में आगे बढ़ा दिया है और यही हम धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज़्म और सबके लिए समान भाव की जो भावना है, उसको लेकर आज भी हम अपनी रचनाएँ कर पाते हैं। तो शायद उन सभी के प्रेरणा हमें उसी बचपन से मिली है। कबीर भी उसी भक्ति भाव के एक संत कवि रहे और उन्होंने जो अपने दोहों में सरलता से कह दिया, हालाँकि उन्होंने बहुत सारे तरीके के पद्य रचे हैं, उनकी रचनाओं में हमें जैसे आपने कहा कि दोहे, शबद और साखी, इसके अलावा ज्ञान चौतीसा, कहरा, वसंत इत्यादि जाने कितने तरह की हमें रचनाएँ उनकी मिली हैं और उन्होंने अलग-अलग तरीके से अपनी बात जनसाधारण को पहुँचाई थी अपने समय में और आज भी हम सभी उनकी उन बातों को आज भी समय के अनुकूल मानते हैं क्योंकि आज के समय में भी उनकी बातें उतनी ही रेलेवेंट हैं जितनी उस समय हुआ करती थी। तो उसी संदर्भ में मैं मुझे एक और दोहा आपके साथ शेयर करना है, जो कि मेरा बहुत ही प्रिय है और ये भी ईश्वर और गुरु की भक्ति को बताता है कि कभी हरि कबीर हरि के रूठते कबीर हरि के रूठते गुरु के शरण जाए हरि के रूठते गुरु के शरणे जाए कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय कि यदि ईश्वर आपसे कभी रूठा हुआ लगे आपको ऐसा तो होता नहीं लेकिन यदि आपको ऐसा लगे कि ईश्वर मुझसे रूठ गया है तब भी अगर आप अपने गुरु की शरण में जाएं तो आपकी बात बन जाएगी लेकिन उसी प्रकार उल्टा भी सही नहीं है कि यदि गुरु रूठ गया आपसे यदि आप गुरु से अलग हो गए किसी बात पर तो आपकी ईश्वर कोई मदद नहीं कर पाता ईश्वर आपकी मदद नहीं कर पाएगा तब भी आपको अपने गुरु के शरणागत ही जाना पड़ेगा तो ये भी एक बहुत ही सुंदर दोहा है कबीर का जो मुझे बहुत पसंद है और एक और है इसी तरह से कि कबीर ते नर अंध हैं कबीर ते नर अंध हैं गुरु को कहते और हरि के रूठे ठौर है गुरु रूठे नहीं ठौर कि वे लोग अंधे के समान हैं अंध समान हैं जो गुरु को महत्व नहीं देते या गुरु को उतना नहीं मानते क्योंकि हरि के रूठने पर या ईश्वर के रूठने पर स्थान मिल सकता है लेकिन गुरु के रूठने पर गुरु के आपसे नाराज होने पर कहीं भी कोई जगह नहीं मिल सकती तो ये चीजें ध्यान रखिए और अपने गुरु को सदा सम्मान दीजिए ये कबीर का तो ये थे कुछ दोहे जो मैंने उनके गुरु के बारे में गुरु प्रेम के बारे में और गुरु सम्मान के बारे में उनके लिखे हुए कुछ दोहे आपसे साझा किए इसके इन इन सभी के अलावा भी हमारे जन भाषा आमतौर पर बोलचाल की भाषा में जाने कितने दोहे और कहे जाते हैं उनके जो कि हम सभी आपसी भाषा में कभी ना कभी कहते रहते हैं जैसे कि अभी रश्मि ने भी एक दोहा हम सभी के साथ साझा किया था कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास थे कि ईश्वर के लिए कहा है कबीर ने कि मुझे कहाँ संसार में ढूंढने जाओगे मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ
तो इसी प्रकार एक उनका बहुत ही प्रिय दोहा है कि देखा देखी भक्ति का कबहू न चढ़सी रंग, देखा देखी भक्ति का कबहू न चढ़सी रंग, विपत्ति पड़े यूं छाड़ी से केचुली तजस भुजंग। कि किसी की देखा देखी यदि आप करोगे और भक्ति करने चले जाओगे, जैसे कि आजकल बहुत से बाबा लोग हैं या बहुत से इस तरीके के ढोंगी आपको दिखते हैं, जिनकी एक भक्ति करने गया तो उसकी देखा देखी दूसरे भी चले जाते हैं। तो किसी की देखा देखी यदि आप भक्ति करने जाओगे तो ईश्वर का रंग या ईश्वर का ध्यान आपके अंदर कभी नहीं आएगा, क्योंकि ऐसी भक्ति करने पर जब आपके ऊपर मुसीबत पड़ेगी, मुसीबत पड़ने पर उस भक्ति का त्याग इसी प्रकार हो जाएगा जैसे कि सांप अपनी केंचुली छोड़ के भाग जाता है। तो ये दोहा भी बहुत ही आज के समय में रेलेवेंट है, क्योंकि इतने सभी लोग एक दूसरे को देखकर भक्ति दिखाने चल पड़ते हैं, और असली जो ईश्वर की भक्ति है वो केवल अपने मन से, अपने मानस से ही मनुष्य कर। तो ये थे कुछ और दोहे जो कि मुझे पसंद है, और कबीर के रस भाव को, कबीर की भक्ति भाव को दर्शा, उनकी ईश्वर भक्ति, उनकी राम भक्ति समय उस मुश्किल समय की इतनी जनसाधारण प्रचलित। और ये भी कहते हैं कि कबीर दास जी, संत कबीर दास की मृत्यु के समय में भी बहुत मुश्किल पैदा हो गई, क्योंकि उनके राम भक्त चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से हो और उन्हें उसी प्रकार अग्नि को समर्पित किया जाए, जबकि उनके मुस्लिम भक्त चाहते थे कि उन्हें धरती में दफनाकर उनका अंतिम प्रण के सभी रिचुअल्स किए जाए। और इस बात पर इतना झगड़ा बढ़ गया था कि भक्तों में आपस में तलवारें खिंच गई थी। लेकिन जब उनकी कोठरी का दरवाजा खोला गया और वे अंदर पहुंचे, तो भक्तों को ये देखकर बहुत ही अचंभा हुआ कि उनका शरीर ही वहां, केवल कुछ फूलों के ढेर वहां पड़े हुए थे, और फूलों के ढेरों को उन भक्तों ने प्यार से अपनाकर उनके लिए तो ऐसे थे महान कबीर दास, जिनके बारे में आज बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा आशा जी, और आपके साथ ये ज्ञान थोड़ा सा साझा करके मुझे बहुत ही अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया अंशु जी कि आपने इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए, अपने मनपसंद दोहे और जो बातें आपको पता थी वो हमारे साथ साझा करके। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। रश्मि साबले जी शुरू से ही हमारे साथ बनी हुई हैं। उन्होंने जो दोहा मुझे याद नहीं आ रहा था, उन्होंने लिख के यहाँ पे भेजा है, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, ना में देवल ना में मस्जिद ना काबे कैलाश में। तो यही मैं कह रही थी, जो मुझे दोहा याद नहीं आ रहा था। धन्यवाद रश्मि जी, आपने दोहा मुझे याद दिला दिया। हमारे साथ मनोज आर्य जी हैं, ज्योति कृष्णा जी हैं, जिन्होंने हमें नमस्कार किया है। नमस्कार ज्योति जी, और उन्हें बहुत ही सुंदर लगी आपकी व्याख्या अंशु जी। और सच में अब कबीर जी के बारे में अब बोलना शुरू करें तो कहाँ रुके। उन्होंने इतना ज्ञान हमें दिया है, और अंशु जी आपने बिल्कुल सही कहा, जो बातें अपनी दोहों में उन्होंने उस समय लिखी थी वो अभी भी उतनी ही समसामयिक है, वो उतनी ही सच्ची है, और अब हमारे जीवन में उनका वही स्थान है। अगर हम संत कबीर को पढ़ते हैं तो ऐसी कई चीजें जो हमारे लिए आसान हो जाती है। जैसे मैं कह रही थी, जब मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मैं वही दोहा याद रखती हूँ, निंदक नियरे राखिए, तो शांत हो जाता है कि आपको सब प्यार नहीं कर सकते, कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ लोग आपको नापसंद करेंगे,
लेकिन जो आपको नापसंद करते हैं उनसे समझना ज़रूरी है कि क्या कमी है जिसे ठीक किया जा सके। और एक कलाकार के हिसाब से भी क्रिटिक्स के बारे में यही ज्ञान बाँटा जाता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये कितनी समसामयिक बात है जो कि 15वीं शताब्दी में उन्होंने लिखी थी। जी, जी। और जैसा आप कह रहे थे, उनके मृत्यु के समय जिस तरह के लोगों को उन्होंने हिम्मत दी, जो नीची जाति के थे, शायद उनका जन्म भी नीची जाति में इसीलिए हुआ था ताकि वो उन्हें राह दिखा सकें कि आप किसी से कम नहीं हो, और जो अमीर है उन्हें रास्ता दिखा सकें कि सिर्फ धन संपदा होने से आप किसी से बड़े नहीं हो। और उसी तरह के लोग उनके पीछे चलने वाले उनके अनुयायी थे। और ऐसा भी माना जाता है कि उन्होंने देह अपना त्याग किया था मगहर में, क्योंकि सब कहते थे अगर आप काशी में मरेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, और अगर आप मगहर में मरे तो आपको नर्क मिलेगा। तो इसके विपरीत उन्होंने मन बनाया कि वो मगहर में जाके अपना देह त्याग करेंगे। और है ना? बिल्कुल। और जैसा आपने कहा था कि जब लोगों ने दरवाजा खोला तो उन्हें सिर्फ फूल मिले, तो इससे मुझे गौतम बुद्ध की बात भी याद आ गई कि जब गौतम बुद्ध ने अपना देह त्याग करने की बात की थी तो उनके दोनों अनुयायियों में, दोनों पक्षों में, जो हीनयान और महायान थे, उनमें झगड़ा छिड़ गया था और आखिर में किसी को शव नहीं मिला था, सिर्फ फूल ही मिले थे। तो जो लोग इतने बड़े होते हैं, संत महात्मा होते हैं, वह हमें दिशा दिखाने आते हैं। उन्हें इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं होता, सिर्फ वो नेतृत्व करने और एक मार्ग दिखाने आ जाते हैं हमें। तो आपके साथ आज संत कबीर के बारे में इतनी सारी और इतनी प्यारी बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा अंशु जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए। और जी, इससे पहले कि आप सब जाएं, मैं आपको बता दूं, लिटरेरी वॉरियर्स ग्रुप का तीसरा साहित्य सम्मेलन इस साल अक्टूबर महीने में होने वाला है पुणे में। तो अगर आप मुंबई या पुणे में रहते हैं तो आपको जरूर आना चाहिए। अगर आप दूर रहते हैं, साहित्य प्रेमी हैं, तो भी मैं कहूँगी कि कोशिश जरूर करें 4 या 5 अक्टूबर को। और अगर आप कवि हैं, साहित्यकार हैं या लेखक हैं तो बहुत सारी प्रतियोगिताएं हैं, आप नहीं आकर भी ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं और फिर भी इस साहित्य सम्मेलन का हिस्सा बन सकते हैं। तो हमें आपका इंतजार रहेगा। अधिक जानकारी के लिए हमारा फेसबुक पेज देखिए या इंस्टाग्राम देखिए, और आपका इंतजार रहेगा। जरूर आइए पुणे। अंशु जी, इसके साथ हम सबको नमस्कार कहते हैं और उनसे विदा लेते हैं। आप सबका बहुत